आई गेस बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, सो एक बार मैं स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। इट विल बी आई मीन बहुत सही रहेगा अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, तो पीपीटी आप देख भी पाएंगे एंड आप सुन भी पाएंगे, सो दैट आपको जो चीजें समझनी है तो आप इजीली समझ पाएंगे। एंड अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस एंड आंसर्स का जो कमेंट बॉक्स दिया हुआ है वहां पे आप क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। हालांकि हम लोग उस क्वेश्चंस का आंसर ट्राई करेंगे कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वेबिनार, जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे तब हम लोग करेंगे। अभी इनिशियली से मुझे बता दीजिए कि क्या मेरी वॉइस क्लियर है। आई थिंक अगर कोई इश्यू है वॉइस सुनने में तो आप क्वेश्चन आंसर उसमें वो कमेंट उसमें उस बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। आई गेस किसी का कमेंट तो नहीं है, सो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आई गेस आप स्क्रीन देख पा रहे हैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। ओके, स्क्रीन इज विजिबल। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का वेबिनार, व्हिच इज रिलेटेड टू दुबई में कंपनी सेटअप कैसे कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट सेशन है जो हम लोग हिंदी में रख रहे हैं इस बार के लिए। एंड एज बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं इंडिया से रहते हैं जनरली, तो वी बिलीव हिंदी में वेबिनार होना भी बहुत जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट द वेबिनार। मेरा नाम कपिल तलरेजा है एंड मैं प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ फ्रॉम आईसीएआई इंस्टीट्यूट इंडिया। एंड आज मेरे साथ रहेंगे विशाल तलरेजा जी। तो Vishal Talreja is also a chartered accountant from ICAI Institute, Ahmedabad, India, and he's also a CPA from AICPA Institute, USA. So हमारी जो टीम है, it consists of 30 members. If you can see the screen, just a second. So we are a team of 30 members and growing. So the first member is Vishal Talreja, as I mentioned. Second one is me, Kapil Talreja. Third one is Bunty Talreja. He's also a CA from ICAI India. Fourth one is Balram Talreja. Again, he's a CA from ICAI Institute India. And the fifth one is Abhishek Bowser. He's mainly looking after the international taxation and transfer pricing in our team. So apart from and we are still growing right now. Fine. So what are the kind of services जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आज की तारीख में? हम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं पहले हम लोग उस पर ब्रीफ कर लेते हैं। हम लोग कंपनी फॉर्मेशन का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑडिटिंग टैक्सेशन कीपिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दीज आर द कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पे हम लोग ये सब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज दुबई। दुबई में हम लोग लास्ट सिंस 2006 से वी आर इन दुबई। We have an head office in Dubai. Second one is Gift City, India. Third is Singapore, Malaysia, Mauritius. Fourth is Qatar and Saudi Arabia. ईस्ट गल्फ कंट्रीज में अगर आप बोलेंगे तो गल्फ कंट्रीज में हमारा होल्ड सबसे ज्यादा अच्छा है, चाहे वो दुबई हो, कतर हो या सऊदी अरेबिया हो। वी आर द मास्टर्स इन द ईस्ट गल्फ कंट्रीज। सो अगर आपको कभी भी कुछ भी सर्विस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, कंपनी फॉर्मेशन, ऑडिटिंग, टैक्सेशन से रिलेटेड, सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस फॉर ऑल दीज कंट्रीज, राइट। सो बिगिन करते हैं कि क्यों दुबई। आज की तारीख में बिजनेसमैन क्यों दुबई को चूज करता है फॉर डूइंग द बिजनेस, राइट। सो द फर्स्ट एंड द बेसिक जो सबके दिमाग में आता है, दैट इज जीरो कॉर्पोरेट टैक्स एंड जीरो वेट।
दुबई इज अ टैक्स फ्री कंट्री, ये सबके दिमाग में पहले आता है, ठीक है। देयर इज जीरो कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब आपके जो भी आप अर्निंग्स कर रहे हैं, बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं, उस पे जो भी प्रॉफिट्स आता है, उस पे जीरो टैक्स लगता है। एंड जीएसटी, जैसे हमारे इंडिया में जीएसटी होता है, वैसे वहाँ पे वैट होता है, तो देयर इज नो वैट, राइट। इसके अलावा देयर इज नो टैक्स ऑन सैलरी इनकम, रेंटल एंड कैपिटल गेन्स। हालांकि अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इन द कमिंग फ्यू इयर्स, कुछ सालों में कुछ भी स्ट्रक्चर चेंज हो सकते हैं, लेकिन फॉर फ्री जोन्स स्पेसिफिकली, जो भी कंपनीज फ्री जोन, दुबई फ्री जोन के अंदर या यूएई के अंदर जितने भी फ्री जोन है, वहां पे कंपनी फॉर्म होगी, वहां पे ये सब चीजों का बेनिफिट हमेशा रहेगा। दैट इज लाइक जीरो कॉर्पोरेट टैक्स, जीरो वैट, जीरो टैक्स ऑन सैलरी इनकम, रेंटल, कैपिटल गेन्स। उस पर कोई टैक्स आइडियली नहीं लगेगा अगर आपकी कंपनी फ्री जोन में एस्टेब्लिश्ड है, तो दुबई के अंदर, यूएई के अंदर स्पेसिफिकली। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि अगर आप टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं, तो अगर आप दुबई के रेसिडेंट हैं एंड आप अपनी कंट्री की रेसिडेंसी छोड़ देते हैं, उसमें बहुत बड़ा टैक्स रेसिडेंसी का बेनिफिट मिल जाता है। अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। थर्ड इज जो बिजनेस माइंड्स के लिए रहता है, जो एंटरप्रेन्योर्स प्रेफर कर रहे हैं आज की तारीख में। बिजनेस दुबई एक ग्रोइंग बिजनेस हब है आज की तारीख में। इट गिव्स बहुत सारी फैसिलिटीज वो दे रहे हैं, लाइक हाइपर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, आई कैचिंग बिल्डिंग्स, सुपीरियर ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स एंड लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है वहाँ पे। फोर्थ एंड फिफ्थ इज लाइक पीपल, वहाँ पे आपको जो जॉब करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आपको जो रिक्वायरमेंट रहती है स्टाफ की, तो वहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग स्किल्स के, अलग अलग एजुकेशन के, अलग अलग नेशनलिटीज के, आपको मतलब जिस तरह के एम्प्लॉयज आपको चाहिए, वो सारे के सारे एम्प्लॉयज वहाँ पे मिल जाते हैं। अनस्किल्ड लेबर से लेके हाईली स्किल्ड लेबर्स तक आपको, प्रोफेशनल्स या जो भी हैं, सब आपको ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएंगे। सिक्स्थ इज रिलेटेड टू द कस्टमर्स। आपको ग्लोबल कस्टमर्स को टच करने का मौका मिलता है अगर आप दुबई में बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आप दुबई के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द, आई मीन, मुझे जहाँ तक पता है कि सारी कंट्री के कस्टमर्स यहाँ पे विजिट करने तो आते ही हैं, बी इट बी फॉर द टूरिज्म पर्पस और एनी अदर थिंग। लेकिन कस्टमर्स तो है ही, सारी दुनिया से कस्टमर्स, यहाँ पब्लिक यहाँ पे आती है विजिट करने के लिए दुबई को। सो आपको एक एक्सेस मिलता है वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स पे। एंड द लास्ट वन इज, ऑफ कोर्स नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेबल गवर्नेंस। इट्स सिक्योर एंड स्टेबल गवर्नेंस है, सब लोग यहाँ पे रूल्स फॉलो करते हैं, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज है। तो ऐसे काफी सारे बेनिफिट्स हैं जिसको देख के एंटरप्रेन्योर्स दुबई को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्री टू डू देयर बिजनेस, राइट। सो दुबई के अंदर आज की तारीख में अगर हम बात करें, तो दो कंसेप्ट चलते हैं। अगर आपको कंपनी, अगर यहाँ पे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स चलते हैं। फर्स्ट इज कि आप मेनलैंड कंपनी बनाओ, एंड द सेकंड इज कि आप फ्री जोन कंपनी बनाओ। तो अगर हम मेनलैंड कंपनी की बात करें आज की तारीख में, अभी हम अगर मेनलैंड कंपनी के टॉपिक पे स्टार्ट करें, सो मेनलैंड कंपनी के अगर मीनिंग समझें, तो जो एरिया फ्री जोन में नहीं कवर होती है यूएई के अंदर या दुबई के अंदर, वो आपकी एरिया मेनलैंड कंपनी बोली जाती है। आई मीन वहाँ वो एरिया के अंदर अगर आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो, तो इट्स अ मेनलैंड कंपनी, ठीक है। मतलब फ्री जोन के अलावा जितनी भी बाहर एरिया है जहाँ पे आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, इट विल बी अ मेनलैंड कंपनी। बेनिफिट क्या रहेगा? एक तो आपको 100% ओनरशिप आपसे मिलना चालू हो चुकी है, जो लास्ट कुछ सालों से स्टार्ट हुआ है, कुछ टाइम पहले से स्टार्ट हुआ है। नहीं तो पहले कंपलसरी लोकल स्पॉन्सर रिक्वायर्ड था अगर आपको मेनलैंड के अंदर कंपनी ओपन करनी है, तो लोकल स्पॉन्सर की पहले कंपलसरी जरूरत पड़ती थी 51% शेयर होल्डिंग के साथ। सो अब वो कंसेप्ट जो है, अब वो लोकल स्पॉन्सर की जो रिक्वायरमेंट है, वो अब हट चुकी है यहाँ से, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज अगर आप प्लान कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी आप प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पे आज की तारीख में इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस लोकल स्पॉन्सर की अब जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। दूसरा बेनिफिट है कि आप बिजनेस कहीं पे भी कर सकते हैं। अगर आप मेनलैंड के अंदर कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, तो आप कोई कहीं पे भी आप बिजनेस कीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हालांकि फ्री जोन में अगर आप कंपनी रजिस्टर करते हैं, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
एम्प्लॉइज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अगर आप कोई जगह रेंट पे लेना चाहते हैं दुबई के अंदर, उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बैंक अकाउंट इजीली ओपन होने की आशाएं ज़्यादा रखती हैं। अगर मेनलैंड में अगर आपका कंपनी है, तो बैंक अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो बैंक मैनेजर या वहाँ पे ऑफिसर्स पूछते हैं, वो कम हो जाते हैं, तो इनडायरेक्टली वो थोड़ा ईज़ी हो जाता है बैंक अकाउंट ओपन करना। अगर कंपनी के टाइप्स की बात करें मेनलैंड के अंदर, तो फर्स्ट इज़ कमर्शियल, जहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग बिज़नेस करना चाहते हैं, तो इट विल बी कंसिडर्ड अंडर कमर्शियल बिज़नेस एक्टिविटी। मतलब कमर्शियल कंपनी टाइप। सेकंड इज़ कि अगर आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, कंसल्टेंसी सर्विस या कोई भी एनी काइंड ऑफ सर्विस इफ यू आर प्लानिंग टू प्रोवाइड, तो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में कंसिडर प्रोफेशनल टाइप में जाएगा। एंड द थर्ड इज़ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ अगर आप कर रहे हैं, तो वो इंडस्ट्रियल टाइप में जाएगा। ठीक है? कंपनीज़ के स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स। वन इज़ द फेमस एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। इसमें सिंगल पर्सन भी एलएलसी ओपन कर सकता है। Second is sole establishment, and the third one is civil establishment. Civil establishment is just like partnership firm. अगर किसी को पार्टनरशिप करनी है, तो यहाँ पे इसको सिविल एस्टेब्लिशमेंट बोला जाता है। इन सिंपल वर्ड्स बात करें तो देन डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं मेनलैंड कंपनी का, अगर फॉर्म करना मेनलैंड के अंदर कंपनी फॉर्म करना है, तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स। अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, तो पासपोर्ट साइज फोटो, 3 ट्रेड नेम्स चाहिएंगे, पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट कॉपी चाहिएगा, जो भी ओनर्स या शेयर होल्डर्स रहेंगे उनकी पासपोर्ट कॉपी चाहिएगी, एंड उनकी बेसिक डिटेल्स चाहिएगी, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, रेसिडेंशियल एड्रेस, यहाँ पे भी वो रह रहे हैं, एक्सेट्रा। बिजनेस एक्टिविटीज, 10 बिजनेस एक्टिविटीज तक आप उसमें ऐड कर सकते हैं। प्रोसेसिंग के अगर हम टाइम की बात करें, तो दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट जो है, वो आपको ये लाइसेंस देता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप मेनलैंड में कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, तो डीईडी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट जो है, वो आपको ये सब लाइसेंस देता है मेनलैंड के अंदर कंपनी फॉर्म करने के लिए। तो आइडियल जो टाइम रहता है लाइसेंस लेने के लिए, दैट इज 7 to 8 वर्किंग डेज। टोटल अगर हम बात करें, तो 7 to 8 वर्किंग डेज। उसका ब्रेकअप अगर हम बात करें, तो ब्रेकअप है कि जैसे आप फर्स्ट नेम ट्रेड, जो भी आपको नाम रखना है उसका आप अप्रूवल लेना चाहोगे, तो वो नेम अप्रूवल के लिए 2 से 3 वर्किंग डेज लग जाते हैं। फिर एक कोड साइनिंग करके एक कंसेप्ट है, जो जिसके अंदर 1 से 2 वर्किंग डेज लग जाते हैं। एंड आफ्टर दैट ये दोनों चीजें होने के बाद लाइसेंस इंश्योरेंस का काम चालू होता है, तो वो भी 2-3 दिन के अंदर हो जाता है। तो आइडियली 7 से 8 वर्किंग डेज के अंदर आपका लाइसेंस इशू होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है? उसके बाद इमिग्रेशन एंड वीजा का प्रोसेस रहता है, एक बार लाइसेंस इशू आने के बाद। इमिग्रेशन में इमिग्रेशन कार्ड आने में 4 से 5 वर्किंग डेज लगते हैं, एंड वीजा का प्रोसेस कंप्लीट होने में आइडियली 10 से 15 दिन लग सकते हैं, या उससे कम भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि उससे कम नहीं हो सकता, 5 से 10 वर्किंग डेज भी लग सकते हैं, पर आइडियली हम लोग मेनलैंड के अंदर स्पेसिफिकली 10 से 15 दिन वर्किंग डेज का टाइम लेते हैं वीजा प्रोसेसिंग के लिए। इमिग्रेशन कार्ड जो है, इसका सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूँ, तो इमिग्रेशन कार्ड इज लाइक जस्ट कि आपका फर्म का नाम, जो जो आपने लाइसेंस वहाँ पे लिया जिस फर्म के नाम से, वो फर्म के नाम को हम लोग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, दुबई के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट या यूएई के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, हम लोग उसको एज अ रजिस्टर करवा रहे हैं। उसका वो आपको उसका कार्ड मिलेगा, इमिग्रेशन कार्ड मिलेगा, राइट? तो दिस इज मतलब इसका बेसिक कंसेप्ट यही है इमिग्रेशन कार्ड का, कि आपका नाम जो है, आपकी फर्म का नाम इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में रजिस्टर किया जाता है यूएई के अंदर। आगे बढ़े, तो अगर फ्री जोन कंपनीज की बात करें, ठीक है, मेनलैंड कंपनी का कॉस्टिंग मैं आपको आगे बता दूंगा। पहले बेसिक कंसेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट हम लोग कॉस्टिंग पे भी चलेंगे कि फ्री जोन कंपनी का कॉस्टिंग क्या रहता है, मेनलैंड कंपनी का कॉस्टिंग क्या रहता है आइडियली। सो फ्री जोन के अगर हम बात करें, तो फ्री जोन इज लाइक स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन यूएई, जिसका मेन इंपॉर्टेंस यही रहता है कि यूएई में फॉरेन ट्रेड को प्रमोट किया जाए, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बूस्ट अप किया जाए। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूएई के अंदर बनाए गए हैं। जैसे कि आज की तारीख में अगर हम कोरिलेट करें इंडिया के साथ, तो इंडिया के अंदर गिफ्ट सिटी जो है गांधीनगर इंडिया के अंदर, सो गिफ्ट सिटी इज ऑल्सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसमें आपको कुछ गवर्नमेंट जो है टैक्स हॉलीडेज दे रही है या कुछ स्पेसिफिक इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे रही है। तो सेम वेज दुबई के अंदर फ्री जोन्स को ये सब कैटेगरी में माना जाता है। आज की तारीख में अगर हम फ्री जोन्स की बात करें, तो यूएई के अंदर अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 फ्री जोन्स हैं।
अगर मैं नाम अगर हम 7 एमिरेट्स जो होती हैं जहाँ पे मैं 40 to 45 फ्री जोन में बात कर रहा हूँ, इस टोटल इन द एंटायर यूएई। तो यूएई के अंदर 7 एमिरेट्स हैं। जिनको नहीं पता है मैं नाम भी बता देता हूँ। अबू धाबी इज द फर्स्ट, इज द मेन एमिरेट। दुबई, शारजा, रसल केमा, फुजैरा, अजमान एंड उमल क्वेन। ये 7 एमिरेट्स हैं जो कंबाइन होके यूएई बनाते हैं। तो ये 7 के साथ जो एमिरेट्स के अंदर ऑलमोस्ट 40 टू 45 फ्री जोन्स हैं, ठीक है। एंड जनरली अगर मैं बेसिक और नॉलेज पे जाऊँ, तो जो शेख अबू धाबी के जो शेख हैं, वो जनरली प्रेसिडेंट होते हैं यूएई के। एंड दुबई के जो शेख होते हैं, जनरली जो भी दुबई का शेख रहेगा, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई। तो इसी परंपरा से ये लोग आगे कंटिन्यू करते रहते हैं। स्टार्टिंग से इनका यही सिस्टम है। जो अबू धाबी का शेख रहेगा, ही विल बी द प्रेसिडेंट, एंड दुबई का जो शेख रहेगा, ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर, राइट। सो अगर हम बेनिफिट्स के आगे बढ़े, आगे बेनिफिट्स की बात करें, जो फ्री जोन्स के अंदर पहली तो है कि 100% ओनरशिप आपको फ्री जोन के अंदर मिल जाती है। आप अपने कैपिटल एंड प्रॉफिट्स को 100% रिपेट्रिएट कर सकते हो, मतलब वापस लेके जा सकते हो। कोई वहाँ पे टैक्स भरे बिना आप पूरा 100% आपका कैपिटल एंड प्रॉफिट्स वापस रिटर्न लेके आ सकते हो, जहाँ पे भी आपको लेके जाना हो। 100% टैक्स फ्री, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्री जोन कंपनीज के अंदर, कि आपको ना कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, ना वैट लगेगा। ठीक है, ये स्पेसिफिकली ज़्यादातर जो भी एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड काम करते हैं, चाहे वो बोले एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो, लाइक लाइक आईटी सर्विसेज हम बोल सकते हैं, एचआर कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं। तो ऐसे काफ़ी सर्विसेज हैं, इंस्पेक्शन सर्विसेज हैं, बहुत सारे कोई स्पेसिफिक इंस्पेक्शन की ज़रूरत होती है। तो जो कंपनीज के अंदर आई मीन जो बिजनेसेस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये सब चीज़ों में। फ्री ज़ोन्स के अंदर आइडियली मैं बोलूँ तो सारी की सारी बिज़नेस एक्टिविटीज़ अलाउड है। ऐसा स्पेसिफिकली ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी मना की गई है, कोई बिज़नेस एक्टिविटी मना की गई है। आइडियली मेजॉरिटी ऑफ द बिज़नेस एक्टिविटी जो भी आप करना चाहते हैं, वो सब अलाउड है इसके अंदर। चाहे भले वो ट्रेडिंग हो, सर्विस हो, फ्रीलांसिंग हो, कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। और फ्री ज़ोन्स के अंदर एक ये भी है कि स्पेशल ज़ोन्स भी हैं, स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी है। लाइक गोल्ड से रिलेटेड एक अलग से फ्री ज़ोन है, आईटी से रिलेटेड भी अलग से एक फ्री ज़ोन है। मतलब जनरल फ्री ज़ोन तो है ही, जहाँ पे आप बिज़नेस एक्टिविटीज़ कोई भी कर सकते हो। इसके अलावा भी एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक फ्री ज़ोन्स भी हैं। लाइक जो मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया, गोल्ड है, या गोल्ड के लिए अलग से फ्री ज़ोन है, आईटी के लिए अलग से फ्री ज़ोन है। कुछ फ्री ज़ोन्स तो पोर्ट से कनेक्टेड है। कुछ फ्री ज़ोन पोर्ट से भी कनेक्टेड है, मतलब आप वो फ्री ज़ोन पोर्ट पे ही बना हुआ है। तो अगर आपका बिज़नेस ऐसा है कि सिर्फ़ वेयर हाउस में अगर आप काम वो फ्री ज़ोन आपको और बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज़ वो फ्री ज़ोन पोर्ट पे ही है। तो पोर्ट से ही आपको वेयर हाउस की भी फैसिलिटी मिल जाएगी, फ्री ज़ोन का भी फैसिलिटी मिल जाएगा। तो आपका काम उधर से ही हो जाएगा, अगर आपको डायरेक्टली बाहर वहीं से माल बाहर भेजना है तो। तो ऐसे भी पोर्ट्स हैं, ऐसे भी फ्री ज़ोन्स हैं, राइट। अगर कॉस्टिंग की बात करें, तो आइडियली ज़ीरो वीज़ा फ्री ज़ोन की कंपनी अगर आप बनाना चाहते हैं, ज़ीरो वीज़ा कंपनी अगर आप फ्री ज़ोन बनाना चाहते हैं, तो आइडियली वो स्टार्ट होगा 6000 टू 7000 दिरहम। एईडी मतलब दिरहम की है। यहाँ पे अगर आप एईडी देख रहे हो, इट मीन्स दिरहम, दुबई की करेंसी जो है, यूएई की करेंसी जो है। और अगर आप वन वीज़ा कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसमें एक डायरेक्टर रहे या 2-3 डायरेक्टर्स रहें, लेकिन आप वीज़ा एक ही डायरेक्टर का लेना चाहते हैं, वन वीज़ा कंपनी अगर आप फॉर्म करना चाहते हैं, तो इट विल आइडियली स्टार्ट फ्रॉम 14,000 दिरहम, ठीक है। हालाँकि कभी भी कोई सीज़न या फेस्टिवल ऑफर्स आते हैं, कोई फेस्टिवल आए या सीज़न्स आती हैं, तो उस टाइम पे ऐसे ऑफर्स भी निकलते हैं, जहाँ पे कुछ अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल सकता है। लाइक अभी जैसे रमज़ान गया, तो रमज़ान के टाइम पे अच्छा खासा ऑफर चल रहा था। वुमेन्स डे पे भी इस बार इन लोगों ने ऑफर्स निकाले थे। इवन मल्टी ईयर लाइसेंस अगर आप प्लान कर रहे हैं कि एक साथ ही अगर आप 3 साल का लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो उसमें भी ये लोग आपको अलग से बेनिफिट देते हैं। ये सब बेनिफिट सिर्फ फ्री ज़ोन में ही मिलते हैं, जो कि मतलब स्कीम्स में बात कर रहा हूँ कि कोई कंपनी अगर स्कीम लेके आ रही है, कोई फेस्टिवल ऑफर आ रहा है या मल्टी ईयर
लाइसेंस अगर आप ले रहे हैं तो उसमें डिस्काउंट की बात करें तो ये सारी कॉस्टिंग के अंदर बेनिफिट्स सिर्फ फ्री जोन के अंदर ही अवेलेबल है। मेनलैंड में ऐसा कोई स्कीम नहीं आता है। मेनलैंड के अंदर ऐसा कोई मल्टी ईयर ऑप्शन भी नहीं है। सीधा आपको सिंपल है कि जितना कॉस्टिंग आपको एवरी ईयर उतना आपको मतलब पे करना पड़ेगा। देयर इज नो एडिशनल स्कीम, देयर इज नो एडिशनल डिस्काउंट इन मेनलैंड कंपनी। फ्री जोन्स के अंदर ये स्कीम्स आती रहती हैं तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स को बेनिफिट हो जाता है इसमें। ठीक है। इसके अलावा आपका कंपनी का जो कॉस्ट है बहुत सारे अलग फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, लाइक नंबर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज आप कितनी करना चाहते हो। तो बिजनेस एक्टिविटीज लाइक अगर आप बोल रहे हो कि मैं आईटी सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ, एचआर कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ, कंप्यूटर से रिलेटेड परचेज सेल भी करना चाहता हूँ, तो ये 3 सेपरेट एक्टिविटीज हो गई। यू कांट से कि मैं सारी मतलब लाइक आईटी सर्विस और एचआर सर्विस जो है दोनों सर्विस ही है ना, तो मैं इसको एक बिजनेस एक्टिविटी काउंट करूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों आपके अलग-अलग बिजनेस एक्टिविटी हैं। तो जितनी भी आप एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, वो आपको सब अलग-अलग काउंट की जाएगी। तो अगर आपकी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ ज़्यादा रहेगी, तो उतना आपका कंपनी का कॉस्टिंग बढ़ेगा। ठीक है? ऐसे ही नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पे भी है, नंबर ऑफ वीज़ाज़ पे भी है कि जितने ज़्यादा आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स रखोगे या जितने ज़्यादा आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट रहेगी, उतना आपका कॉस्टिंग बढ़ेगा। अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम रहेंगे या नंबर ऑफ वीज़ाज़ कम रहेगी, तो उतना कॉस्टिंग कम हो जाएगा। ऑफिस टाइप पे भी डिपेंड करता है। अगर आप वर्चुअल ऑफिस लेना चाहते हैं तो वर्चुअल ऑफिस फ्री जोन में ऑलरेडी आपकी ये कॉस्टिंग के अंदर इंक्लूड होता है। लेकिन आप फिजिकल ऑफिस लेना चाहते हैं या वेयरहाउस लेना चाहते हैं या कोई अलग से शॉप लेना चाहते हैं, तो ये सब की कॉस्टिंग अलग से आएगी और उसमें फ्री जोन की कॉस्टिंग भी बढ़ेगी। ठीक है। इसके अलावा मेजर और बेनिफिट्स की बात करें तो प्रेजेंस ऐसा बोल सकते हैं कि जब मेनलैंड में कंपनी फॉर्म करनी होती है तो स्टार्टिंग से ही मेनलैंड के अंदर ओनर को वहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस रखनी पड़ती है जब तक कंपनी फॉर्म नहीं हो जाती है। ठीक है। लेकिन फ्री जोन के अंदर स्टार्टिंग में आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ आपके बिना प्रेजेंस पे ही ऑनलाइन ही ये सब चीजें हो सकती हैं, कंपनी फॉर्म हो सकती है। लेकिन आगे जब वीज़ा का प्रोसेस कंप्लीट करना रहेगा, ये एमिरेट्स आईडी लेनी होगी, बैंक अकाउंट ओपन करना होगा, उस वक़्त आपकी शायद फिज़िकल प्रेज़ेंस की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपको ये सब फैसिलिटीज़ कंप्लीट करनी है, लाइक वीज़ा लेना, वीज़ा इज़ अ कंपल्सरी। अगर आप 1 वीज़ा कंपनी लोगे या उससे ज़्यादा वाली लोगे, तो आपको कंपल्सरी दुबई तो आना ही पड़ेगा, यूएई तो आना ही पड़ेगा, वीज़ा की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद एमिरेट्स आईडी अगर आपको लेना है या बैंक अकाउंट लेना है, बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो ये सब चीज़ें बाद में होंगी फ्री ज़ोन के अंदर। लेकिन आपका कंपनी फॉर्म आपके बिना प्रेजेंस के हो सकता है। ठीक है, मेनलैंड के अंदर ये बेनिफिट नहीं है। मेनलैंड के अंदर आपको स्टार्टिंग में ही आके यहाँ पे रहना पड़ेगा जब तक आपकी कंपनी फॉर्म नहीं होती है। अब दूसरा बेनिफिट जो है वो आइडियली मैंने बताया कि फ्री ज़ोन की जो कॉस्टिंग है और मेनलैंड की जो कॉस्टिंग है, उसमें डिफरेंस रहता है। मेनलैंड का जो कॉस्टिंग रहता है वो आइडियली 1.5 टू 3 टाइम्स हायर रहता है फ्री ज़ोन की कंपनी के कॉस्ट से अलग मतलब कंपेयर करें तो। मेनलैंड के अंदर फिजिकल ऑफिस मैंडेटरी है। कंपल्सरी आपको रेंट एग्रीमेंट ये सब सबमिट करें, डॉक्यूमेंट ओनरशिप डॉक्यूमेंट या रेंट एग्रीमेंट सबमिट करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आपको ये लाइसेंस मिलेगा। वेयरएज़ फ्री ज़ोन की बात करें तो फ्री ज़ोन में वर्चुअल ऑफिस, वर्चुअल डेस्क बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है। तो उसमें आप वर्चुअल डेस्क से भी काम कर सकते हैं, राइट? फ्री ज़ोन बहुत बेनिफिशियल है जैसे हमने बोला कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस के लिए, और ये सी पोर्ट का भी मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था कि सी पोर्ट्स पे भी फ्री ज़ोन्स ऑलरेडी हैं कुछ, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, राइट? अ, इसके अलावा हम बात करें प्रोसेस टाइम एंड कॉस्ट की, तो डॉक्यूमेंट्स तो सेम जैसे मेनलैंड कंपनी में लगते हैं वैसे के वैसे सेम डॉक्यूमेंट्स आपको फ्री ज़ोन कंपनी में भी देने पड़ेंगे। अच्छा, एक मेन चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप विदाउट वीज़ा कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत नोट करने की ज़रूरत है कि आपको यहाँ पे बिना वीज़ा के एमिरेट्स आईडी कार्ड नहीं मिलेगा। एमिरेट्स आईडी कार्ड क्या होता है? एमिरेट्स आईडी कार्ड इज़ लाइक जस्ट लाइक आधार कार्ड। जैसे हमारे इंडिया में आधार कार्ड है, वैसे यहाँ पे एमिरेट्स आईडी होता है। तो वो एमिरेट्स आईडी कार्ड तभी आपको मिलेगा जब आपके पास वर्क वीज़ा मतलब जो भी हम वीज़ा की डिस्कशन करेंगे, वो वीज़ा होगा आपका, तो ही आप एमिरेट्स आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएँगे। और आपके पास जब एमिरेट्स आईडी कार्ड आ जाएगा, उसके बाद ही आप बैंक अकाउंट ओपन कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सेकंड जो चीज़ है दैट इज़ लाइसेंस रिन्यूअल चार्जेस हमेशा रहेंगे। ये थोड़ा कांसेप्ट ऐसा है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में नहीं है, कुछ यूनिक कंट्रीज़ के अंदर ही ऐसा है कि जहाँ पे लाइसेंस रिन्यूअल चार्जेस
गवर्नमेंट चार्ज करती है, फ्री जोन चार्ज करते हैं। तो दुबई या इवन गल्फ कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे ये कंसेप्ट फॉलो होता है। एवरी ईयर आपको लाइसेंस रिन्यूअल रहेगा, आपको एवरी ईयर लाइसेंस का रिन्यूअल चार्जेस पे करना रहेगा। जनरली कितना रहेगा, इट विल डिपेंड, आई मीन एक रफ आइडिया की बात करें तो जितना आपका फर्स्ट ईयर में कॉस्टिंग रहेगा, चाहे भले आप फ्री जोन की कंपनी बनाओ या मेनलैंड में कंपनी फॉर्म करो, जितना फर्स्ट ईयर में आपका कॉस्टिंग रहेगा, आइडियली उसका अप्रोक्सीमेटली 70% तक आप ऐसा समझ सकते हैं कि रिन्यूअल कॉस्ट रहेगा। जितना आपने टोटल कंपनी फॉर्मेशन कॉस्ट किया है स्टार्टिंग में ऑन द फर्स्ट ईयर, उसका 70% तक आप 70% एज्यूम कर सकते हैं कि उतना आपका एवरी ईयर रिन्यूअल कॉस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो एवरी ईयर आपको आपके पॉकेट से ये सब पेमेंट डालना पड़ेगा अगर आपको अपना लाइसेंस कंटिन्यू रखना है दुबई के अंदर। इमिग्रेशन कार्ड का मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको कि इमिग्रेशन कार्ड इज लाइक फर्म को रजिस्टर कर रहे हैं, फर्म का नाम रजिस्टर कर रहे हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में। अगर हम फ्री जोन की प्रोसेसिंग की बात करें आगे, तो आइडियली लाइसेंस इशू करने के लिए 3 से 7 वर्किंग डेज लगते हैं। एक बार आपकी हमारे पास डिटेल्स जो हम लोग मांग रहे हैं आपसे, अगर सारी की सारी डिटेल्स हमारे पास आ जाती हैं, तो उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के बाद आइडियली 3 से 7 वर्किंग डेज के अंदर लाइसेंस इशू हो जाता है। उसके बाद इमिग्रेशन कार्ड निकलता है आपकी फर्म का, जिसमें 2 से 3 वर्किंग डेज लगते हैं। एंड उसके बाद की हम बात करें तो एक लाइसेंस इश्योरेंस, इमिग्रेशन कार्ड एंड उसके बाद ई वीजा। ई वीजा इज लाइक एंट्री वीजा। ये एंट्री वीजा टेम्पररी होता है सो दैट आप अपना काम कंप्लीट करने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए रिलेटेड टू कंपनी फॉर्मेशन आप दुबई आ जाए एंड दुबई आके अपना बाकी का सारा फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लें। तो ई वीजा को इशू होने में भी 3 से 4 वर्किंग डेज लग जाते हैं। तो वी कैन से कि टोटल वर्किंग डेज अगर आप मुझे पूछोगे तो इट विल बी आइडियली बिटवीन 7 टू 15 डेज। 7 टू 15 डेज एज्यूम कर सकते हैं कि 7 टू 15 डेज में 10 दिन में भी कभी काम हो सकता है, कभी 12 दिन में भी हो सकता है, कभी 15 दिन में भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई वी आर गिविंग द रेंज कि 7 टू 15 वर्किंग डेज के अंदर ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट होंगे, लाइसेंस इश्यूएंस, इमिग्रेशन कार्ड एंड ई वीजा का। आफ्टर यू गेट द ई वीजा मिलने के बाद आपको यहाँ पे दुबई के अंदर एंट्री लेनी होगी। दुबई में एंट्री कब तक ले सकते हैं ई वीजा के बेस पे? आपको सिर्फ 60 डेज का टाइम दिया जाएगा। आप ई वीजा जैसे ही आपको इश्यू हो जाता है तो उस दिन से आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी 60 डेज की। विद इन 60 डेज आपको दुबई के अंदर एंटर होके अपनी रिमेनिंग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। दैट इज रिलेटेड टू फर्स्ट मेडिकल टेस्ट कंप्लीट करना है, जो एक्चुअल वीजा है आपका रेसिडेंस वीजा, उसका फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब तक आपका रेसिडेंस वीजा आपने अगर एंट्री ले भी ली एंड आपने मेडिकल टेस्ट करवा दिया, अगर रेसिडेंस वीजा का आपने प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है, तब तक आपको दुबई गवर्नमेंट यहाँ से बाहर जाने नहीं देगी। तो इट्स क्वाइट सिंपल कि जैसे ही आपको ई वीजा आता है, आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे आप अपना मेडिकल टेस्ट कंप्लीट करेंगे, रेसिडेंस वीजा का एप्लीकेशन, रेसिडेंस वीजा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे उस एंड उसके बाद हम लोग एमिरेट्स आईटी का अपॉइंटमेंट लेंगे, राइट। तो एमिरेट्स आईटी की अपॉइंटमेंट ऑनलाइन ली जाती है एंड वो अपॉइंटमेंट आपको मे बी नेक्स्ट डे की भी मिल सकती है या 5 से 7 दिन वर्किंग डेज के अंदर भी कभी भी मिल सकती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस फॉलो होगा अगर आप फ्री जोन कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं। तो पहले जो लाइसेंस इंश्योरेंस, इमिग्रेशन कार्ड, ई वीजा, ये प्रोसेस आपके बिना प्रेजेंस के यहाँ पे कब खत्म हो जाएंगे। जैसे ई वीजा आ जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री करनी है दुबई के अंदर, आपको मेडिकल टेस्ट कंप्लीट करना है, रेसिडेंस वीजा का प्रोसेस कंप्लीट करना है एंड एमिरेट्स आईटी का भी प्रोसेस कंप्लीट करना है, राइट। तो ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए दुबई जब आप एंटर होते हैं तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम लोगों को टाइम कितना लगेगा, कितने दिन का हमको स्टे करना पड़ेगा। तो आइडियली अगर आप सब कुछ अर्जेंट में करवाना चाहते हो एक बार दुबई में एंटर होने के बाद, तो जैसे वीजा है, वीजा अगर अर्जेंट में करना चाहते हैं तो 1 दिन का वीजा प्रायोरिटी वीजा सर्विस भी है, वीआईपी सर्विस बोलते हैं, जिसमें ये लोग एडिशनल गवर्नमेंट चार्ज लेते हैं। सेम वेज मेडिकल टेस्ट भी अगर आपको सेम डे पे विद इन हाफ एन आवर के अंदर चाहिए तो अर्जेंट मेडिकल टेस्ट भी हो जाता है। तो ये 2 काम आपको आइडियली अगर आप ऐसा प्लान करके चल रहे हैं कि हमें सिर्फ 5 दिन के लिए आना है या 3 दिन के लिए आना है, तो 3 दिन में आप ये 2 प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, मेडिकल टेस्ट एंड वीजा का प्रोसेस, राइट। एमिरेट्स आईडी का प्रोसेस आप नेक्स्ट विजिट में भी कर सकते हैं अगर आप
7-8 दिन के लिए स्टे नहीं करना चाहते हैं, 10 दिन के लिए स्टे नहीं करना चाहते हैं। आइडियली हम लोग 10 दिन का स्टे बोलते हैं सारे कस्टमर्स को। लेकिन अगर आप समझो कि 3 दिन के अंदर जाना चाहते हो, 2 स्लॉट्स में आना चाहते हो, तो पहले 3 दिन में आप ये कंप्लीट करके जा सकते हो। आफ्टर दैट जब आप वापस आओगे तब आप एमिरेट्स आईडी का भी प्रोसेस कर सकते हो। अगर आप 7 दिन के लिए रुकोगे तो ये भी हो सकता है कि आपका एमिरेट्स आईडी का 7 डेज़ के अंदर अपॉइंटमेंट जैसे ही आ जाता है, अपॉइंटमेंट पे हमको सिर्फ वहाँ पे बायोमेट्रिक्स अपने से स्टोर करवाने पड़ते हैं। तो काम आपका 7 डेज़ के अंदर भी कब तक खत्म हो सकता है, राइट? सो डिपेंड्स करता है आपकी प्रायोरिटी कैसी है। आप 2 ब्रेकअप मानना चाहते हैं कि सिंगल ब्रेकअप मानना चाहते हैं? सिंगल ब्रेकअप मानना चाहते हैं तो आइडियली 10 दिन का हम लोग स्लॉट बोलते हैं, लेकिन काम बहुत सारे लोगों का 7 दिन में भी हो जाता है, 6 दिन में भी हो जाता है। तो डिपेंड्स कि एमिरेट्स आईडी का अपॉइंटमेंट आपको कब मिलता है आफ्टर दैट। इसके बाद अगर हम बात करें, मान लो आपकी कंपनी तो हम लोगों ने ओपन कर दी, सब कुछ हो गया, एमिरेट्स आईडी भी आपके पास आ गया। आफ्टर दैट जो मेन काम आएगा दैट विल बी योर बैंक अकाउंट कि बैंक अकाउंट ओपन करना है। तो आइडियली बैंक अकाउंट का अगर हम बीज ब्रीफ दूं मैं तो यहाँ पे दोनों तरह के बैंक्स हैं। एक है लोकल यूएई बैंक्स जो जनरली एक्चुअली में आज की तारीख में जो भी यहाँ के कंपनीज हैं वो जनरली लोकल यूएई बैंक्स को ही प्रेफर करती हैं। अगर आप यूएई में कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो जैसे आप इंडिया में कंपनी फॉर्म करते हो तो इंडिया में जितनी भी इंडियन बैंक्स हैं आप उसको प्रेफर करते हो। जैसे यहाँ पे भी ऐसा ही है कि आप जितना भी आपका जो भी यहाँ पे लोग कंपनी फॉर्म करते हैं तो आइडियली दे प्रेफर यूएई लोकल बैंक्स। एंड बहुत सारी बैंक्स हैं यहाँ पे यूएई के अंदर लाइक मशरक बैंक, एमिरेट्स, एनडीबी बैंक है, फर्स्ट अबू धाबी बैंक है, कॉमर्शियल बैंक ऑफ दुबई है, बहुत सारी बैंक्स हैं। इस लोकल यूएई बैंक्स के अलावा फॉरेन बैंक्स भी हैं लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, हमारे जो इंडिया की बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा वो भी इधर है, बैंक ऑफ सिंगापुर भी है, बैंक ऑफ मॉरिशस भी है, बहुत सारी इंटरनेशनल बैंक्स भी इधर है। ठीक है। एक चीज ये है कि बैंक अकाउंट ओपन करना यूएई के अंदर इतना आसान नहीं है। आई मीन आप ऐसा समझ के चल सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करने जाएँगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे उस वक़्त, बहुत सारी डिटेल्स माँगी जाएँगी। रीज़न बीइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक ने इनके ऊपर स्ट्रिक्टनेस रखी हुई है कि जितने भी अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं तो उनको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करके ही बैंक अकाउंट आप ओपन करना है। तो लास्ट 1-2 साल से टू कंट्रोल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इश्यूज उन लोगों ने बैंक अकाउंट ओपन करना स्ट्रिक्ट कर दिया है। ठीक है। बेसिक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं दैट इज आपका कंपनी का लाइसेंस, मेमोरेंडम, शेयर होल्डर का वीजा, एमिरेट्स आईडी कार्ड एंड आपके घर का जो रेसिडेंस होम कंट्री है वहाँ का कोई एड्रेस प्रूफ चाहिएगा लाइक यूटिलिटी बिल्स एंड बैंक स्टेटमेंट्स। ठीक है। अब एडवांस सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ जो मैं अभी आपको बोल रहा था कि बहुत सारी चीजें मांगी जाएंगी आपसे। तो ये हम लोग आपको इसलिए बता रहे हैं सो दैट आप भी तैयार हो जब भी आप अगर आप दुबई में कंपनी फॉर्म करना प्लान कर रहे हैं एट दैट टाइम आपको उसी वक्त से ही आपको ये सब चीजें कलेक्ट करना चालू कर देनी है बिकॉज कंपनी तो चलो आपकी 10-15 दिन में फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आओगे वहाँ पे अपना काम खत्म करोगे। उसके बाद आइडियली आगे जाके बैंक अकाउंट ओपन तो करना ही है। तो उसकी तैयारी तो आपको स्टार्टिंग से ही करनी है। तो क्या-क्या चीजें माँगते हैं ये लोग जैसे शेयर होल्डर का बैकग्राउंड माँगेंगे, शेयर होल्डर का एक्सपीरियंस एंड प्रोफाइल लाइक सीवी जो हम बोलते हैं, बायोडाटा सीवी, पूरा वर्क एक्सपीरियंस आपसे माँगा जाएगा, बैकग्राउंड आपका बैकग्राउंड माँगा जाएगा, प्रोफाइल माँगी जाएगी। आपके बैंक स्टेटमेंट्स माँगे जाएँगे होम कंट्री के फॉर जस्ट चेकिंग कि आपका ये जो फंड है आपने किस बेस पे लेके आए हो, आपका सोर्स क्या है, कहाँ से आप ये फंड लेके आए हो, तो उसको चेक करने के लिए लोग आपसे बैंक स्टेटमेंट्स भी मँगाएँगे। बिज़नेस प्लान आपसे माँगेंगे कि आपका बिज़नेस प्लान क्या है आगे का? आप कैसे आगे जाके यूएई के अंदर बिज़नेस करने वाले हो? आपने कंपनी तो फॉर्म कर दी, लेकिन आप बिज़नेस कैसे करोगे आगे जाके? दे नो दे विल आस्क यू कि आप मुझे हमें बिज़नेस प्लान भी सबमिट कीजिए कि आपका फ्यूचर आप किस तरह से अप्रोच करने वाले हो? किस-किस को टारगेट करोगे? कौन-सी कंट्रीज़ के कस्टमर्स को आप टारगेट करने वाले हो? कहाँ पे आपका एक्सपोर्ट होने वाला है? वेदर वो कंट्री जो है नेगेटिव लिस्ट में तो नहीं है। अ यहाँ पे ग्लोबली अगर हम बोलें तो नेगेटिव लिस्ट भी कंट्रीज़ की इश्यू की गई है, जिन जहाँ पे रिस्क एपेटाइट ज़्यादा मतलब रिस्क है। रिस्क कंट्रीज़ बोल सकते हैं कि जहाँ पे रिस्क है, अगर आप वहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो वहाँ से पेमेंट आने के चांसेस के रिस्क ज़्यादा रहते हैं कि वो नहीं देंगे। वो वहाँ के कस्टमर्स आपको पेमेंट नहीं देंगे। तो दे विल आस्क यू लाइक दिस आल्सो कि आप कौन से कंट्री के कस्टमर्स को टारगेट करने वाले हो या कौन से सप्लायर से आप
टारगेट मतलब माल स्टॉक परचेस करने वाले हैं या कुछ भी है, आपके प्रोस्पेक्टिव बायर्स का लिस्ट दो, प्रोस्पेक्टिव सप्लायर्स का लिस्ट दो, आपकी वेबसाइट कहाँ है, आपकी वेबसाइट का डिटेल दीजिए हमें। तो ये सब चीज़ें आपको रेडी रखनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें आपसे माँगी जाएँगी। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे ही आप कंपनी फॉर्मेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस वक़्त से ही आप ये बेसिक डिटेल्स लेना चालू कर दीजिए। प्रोस्पेक्टिव बायर्स का लिस्ट शायद आपके पास नहीं हो, प्रोस्पेक्टिव सप्लायर्स का लिस्ट नहीं हो, लेकिन आप जिन-जिन को अप्रोच कर रहे हो यहाँ पे, उनका आपको नाम देना ज़रूरी है। एटलीस्ट वो लोग आपके प्रोस्पेक्ट्स ही हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि दीज़ ऑल आर आवर प्रोस्पेक्ट्स, इनको हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, इन इन लोगों को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। ये सप्लायर्स हैं जिनसे हमारी बात चल रही है, ये कस्टमर्स हैं जिनसे हमारी बात चल रही है, तो उनकी लिस्ट आपको देनी पड़ेगी उस वक़्त, राइट? तो ये सब तैयारियों के साथ आपको आना है। बैंक अकाउंट ओपन करने में आइडियली 15 से 20 दिन लग जाते हैं, बिकॉज़ इनका खुद का जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, तो जो भी आप ये डिटेल्स माँगेंगे, आपको डिटेल्स यहाँ पे शेयर करनी पड़ेगी। अगर काम कहीं पे अटका नहीं तो स्मूथली वो 15 से 20 दिन के अंदर अकाउंट ओपन हो जाता है। ये सब ट्रेडिशनल बैंक्स की बातें मैं बता रहा हूँ। एंड अगर कहीं पे भी दिक्कत आई, तो जब तक आप वो डिटेल्स नहीं दोगे, तब तक 15 ये टाइमलाइन जो है बढ़ती जाएगी। इट्स नॉट कि 15-20 दिन के अंदर ही आपका अकाउंट कंपल्सरी ओपन ही हो जाएगा। अगर आपसे उन लोगों ने कुछ डिटेल्स माँगी है, आप उनको शेयर नहीं कर पा रहे हो या डिटेल्स बनाने में आपको टाइम लग रहा है, तो टाइम 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीना भी लग सकता है। बट आइडियली व्हेन यू गो विद द कंसल्टेंट, आप कंसल्टेंट के थ्रू जा रहे होते हैं, तो एट दैट टाइम कंसल्टेंट ही आपको बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर देता है कि अटकने वाले हो, तो हम लोग आपको पहले से ही बोल के रखें। तो कंसल्टेंट्स के थ्रू अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करोगे दुबई के अंदर, तो आइडियली 15 से 20 दिन के अंदर काम हो जाना चाहिए, प्रोवाइडेड ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। बैंक बैलेंस की बात करें तो बैंक बैलेंस 0 से भी स्टार्ट होता है यहाँ पे, 5,000, 10,000, 50, 5 लाख ग्राम से भी, मतलब ये सब चीज़ों से भी आप देयर आर बहुत सारी बैंक्स हैं जो अलग-अलग कैटेगरीज़ मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट से काम कर रही हैं। देन जस्ट अ सेकंड, कहाँ चले गए आप लोग? राइट। तो इसके बाद हम चलते हैं वीज़ा पे। तो वीज़ा टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो देयर आर 2 टाइप्स, आई मीन देयर आर आइडियली मोर देन 3 टाइप्स। जो फोर्थ वन इज गोल्डन वीजा, वो हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज इन्वेस्टर वीजा एंड पार्टनर वीजा। ये आइडियली जो भी कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, इनको जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, तो उनको जो वीजा लगता है दैट इज इन्वेस्टर वीजा, राइट? अगर कोई पर्सन आपके यहाँ पे जॉब कर रहा है आपकी कंपनी के अंदर, तो उनको एम्प्लॉयमेंट वीजा लेना पड़ता है, ठीक है? उनके लिए एम्प्लॉयमेंट वीजा लेना है। हालांकि आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जिनको भी आप हायर कर रहे हो अपनी फर्म के अंदर, तो उनके पास क्वालिफिकेशन उससे रिलेवेंट होनी चाहिए। लाइक अगर आप अकाउंट्स मैनेजर आप हायर कर रहे हो, तो उसके पास ऐसी कोई डिग्री होनी चाहिए, लाइक कॉमर्स की कोई डिग्री होनी चाहिए, अकाउंट से रिलेटेड कोई डिग्री होनी चाहिए। अगर आप एचआर मैनेजर हायर कर रहे हो ऑन द पोजीशन एज एचआर मैनेजर, तो उसके पास एचआर से रिलेटेड कोई डिग्री होनी चाहिए। तो ये आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा के टाइम पे ध्यान रखना है। थर्ड वन इज डिपेंडेंट वीजा, जो अगर आप अपनी फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं, मतलब जो भी इन्वेस्टर वीजा होल्ड कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट वीजा होल्ड कर रहे हैं, वो अगर अपनी फैमिली को भी इधर लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए डिपेंडेंट वीजा लगता है। सो जनरली एक जो फॉरमोस्ट एंड मेन कंडीशन है ये वीजा को कंटिन्यू रखने के लिए, सारे सबके लिए, चाहे इन तीनों में से कोई भी हो, तो एटलीस्ट एक दिन के लिए आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए एवरी 180 डेज के अंदर। हर 180 डेज के अंदर आपकी दुबई के अंदर या यूएई के अंदर एक दिन की प्रेजेंस या कुछ घंटों की भी प्रेजेंस, इवन फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए भी अगर आप दुबई के अंदर प्रेजेंस कंपल्सरी है रखना। अगर आपने 6 महीने में एक बार भी यहाँ पे विजिट नहीं किया या एक बार भी नहीं आए, तो आपका वीजा डीएक्टिवेट हो जाएगा एंड मतलब वो कैंसिल हो जाएगा, वी कैन से लाइक दिस। तो ये आपको कंडीशन ध्यान रखना है, जो भी कंपनी यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, अगर वो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं करने वाले हैं दुबई, तो उनके लिए एक चीज़ ये नोट करके रखनी है कि उनको एवरी 180 डेज़ में एक बार के लिए तो दुबई आना ही पड़ेगा, अपना वीज़ा कंटिन्यू रखने के लिए। अगर आप वीज़ा की कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर पाए, तो अगेन आपको जब वीज़ा लेना होगा, तो आपको सेम कॉस्ट पे करनी पड़ेगी एंड जब तक आपका वीज़ा कैंसल रहेगा,
तो तब तक आपको लाइसेंस रिन्यू करने में, आपका जो कंपनी का लाइसेंस है वो रिन्यू करने में भी दिक्कत आएगी एंड बैंक अकाउंट के ऑपरेशन में भी दिक्कत आ सकती है। जैसे ही आपका बैंक का नेक्स्ट ईयर केवाईसी का रिन्यूअल आएगा, केवाईसी ये लोग रिन्यू करने के लिए मांगेंगे, एट दैट टाइम अगर उन लोगों ने देख लिया कि आपका वीजा कैंसल्ड है, तो बैंक अकाउंट ऑपरेशंस भी आपके दिक्कत में आ सकते हैं। तो ये चीज इसलिए हम लोगों ने आपको बताई है, सो दैट ये नोट आपको रहे कि एवरी 180 डेज के अंदर एक बार के लिए तो एटलीस्ट आपको दुबई आना है, भले आप 5 मिनट के लिए आओ, 10 मिनट के लिए आओ या पूरे दिन के लिए आओ, बट आपका एंट्री यहाँ पे होना चाहिए। वीजा की जो वैलिडिटी रहती है, जो आपको ये वीजा दी जाएंगे, तीनों वीजा के अंदर वैलिडिटी 2 साल की रहेगी। हर 2 साल के बाद आपको रिन्यूअल रहेगा। रिन्यूअल का आज की तारीख में अगर हम कॉस्ट की बात करें तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 3000 to 4500 दिरहम, राइट। दिरहम की अगर वैल्यू कंसिडर करें तो एक दिरहम जो है, एक दिरहम इज अप्रोक्सीमेटली 21-22 रुपीज। आईएनआर की बात करें तो 21-22-23 आप ऑनलाइन चेक करोगे, आपको उस वक्त दिख जाएगा। फोर्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज गोल्डन वीजा। इम्पोर्टेंट इन द सेंस, अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के अलावा अगर दूसरा जो इम्पोर्टेंट वीजा है, दैट इज गोल्डन वीजा, जिसमें 10 साल की वीजा आपको वैलिडिटी मिलती है। तो इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिसमें गोल्डन वीजा आपको मिल सकता है। फर्स्ट इज प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। अगर आप $2 million दिरहम, which is approx to, अगर INR में बात करें तो it will come to around 4.5 CR, 4.5 करोड़ के आसपास का अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दुबई के अंदर, तो गोल्डन वीजा के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। ये सबसे पॉपुलर एंड सबसे इजी वे है अगर आपको गोल्डन वीजा चाहिए तो दुबई के अंदर। ये गोल्डन वीजा के अंदर आपकी फैमिली भी कवर हो जाती है। आपकी फैमिली की भी गोल्डन वीजा की आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। मतलब फैमिली मीन्स आपके स्पाउस, आपके चिल्ड्रन, उनको फिर से अलग से 2-2 लाख की 2 मिलियन एडी का पेमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। दे विल ऑटोमेटिकली गेट एलिजिबल अगर आप खुद एक प्रॉपर्टी या 2 प्रॉपर्टी या ओवरऑल टोटल प्रॉपर्टीज 2 मिलियन से ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं तो। सेकंड इज सैलरी, अगर आपकी 30,000 एडी से ज्यादा है। थर्ड इज स्किल प्रोफेशनल, अगर आप इफ यू आर अ स्किल प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर, साइंटिस्ट हैं, तो आप यू मे गेट एलिजिबल फॉर द गोल्डन वीजा। अगर आप बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, देन आल्सो देयर आर चांसेस कि आपको गोल्डन वीजा मिल जाए। बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो हम लोग उसके लिए अलग से सेमिनार रख सकते हैं, वेबिनार रख सकते हैं, टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए रिलेटेड टू गोल्डन वीजा। बट फॉर द टाइम बिंग आप ये सब बेसिक चीजें आप कंसिडर कर लीजिए गोल्डन वीजा के लिए। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं गोल्डन वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए विद द प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, तो हमारे खुद की इन हाउस टीम है जो आपको ये प्रॉपर्टीज के रिलेटेड आपको हेल्प कर सकती है विद द मैक्सिमम रिटर्न्स, विद ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज टू गेट द मैक्सिमम रिटर्न्स। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू दिस आफ्टर दिस वेबिनार। आगे चलते हैं टैक्स सिस्टम पे कि टैक्स सिस्टम क्या रहता है यूएई के अंदर। कंपनी फॉर्म करने के बाद आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है आइडियली। तो द फर्स्ट इज वैट नंबर। यहाँ पे वैट नंबर आपको तभी मिल सकता है जब आपका टर्नओवर जो है, टर्नओवर इज 375,000 एईडी, या ऐसा भी बोल सकते हैं $100,000। अगर इंडियन टर्म्स में बात करूं तो 3.75 लाख दिरहम और $1 लाख। ये आपका टर्नओवर अगर क्रॉस हो जाता है तो ही आप वैट नंबर के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इवन अगर आपको वैट नंबर वॉलंटरीली अप्लाई करना है तो इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है यहाँ पे। इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है कि आपने कभी भी वॉलंटरी अप्लाई किया आपको मिल गया। इवन वॉलंटरी रजिस्टर करने के लिए भी आपका टर्नओवर जो है मिनिमम इतना होना चाहिए तो ही आप वैट नंबर के लिए वॉलंटरी रजिस्टर कर सकते हैं। कितना टर्नओवर होना चाहिए? द टर्नओवर शुड बी 187500 एडी और $50,000। मतलब आधा बोल सकते हैं। अगर आपका 187,500 एडी का टर्नओवर है पूरे साल में या $50,000 का टर्नओवर है, तो आप वैट नंबर के लिए वॉलंटरीली रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉर्पोरेट टैक्स के लिए, जो आज की तारीख में कॉर्पोरेट टैक्स 1 जून से अप्लाई हो चुका है दुबई के अंदर। फ्रॉम दिस ईयर ओनली 1 जून, अभी रिसेंटली कॉर्पोरेट टैक्स की एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट हो चुकी है। तो उसमें अगर आपका प्रॉफिट 375,000 दिरहम से ज्यादा है या $100,000 से ज्यादा है,
तो आप कॉर्पोरेट टैक्स आपको लगेगा एंड कॉर्पोरेट टैक्स का जो रेट है दैट इज 9%। इवन ये आप इतना समझ के चले कि फ्री जोन्स के अंदर ये क्राइटेरिया, फ्री जोन्स में अभी भी जीरो टैक्स ही है। इवन तो आपका टर्नओवर या इवन तो आपका प्रॉफिट कितना भी हो, आपको अगर आप कुछ कंडीशंस क्वालिफाई कर रहे हो फ्री जोन के अंदर, तो आपको कोई कॉर्पोरेट टैक्स लगने की मतलब चांसेस नहीं है। हाँ, हालांकि अगर आप विदाउट फ्री जोन में जा रहे हैं या फ्री जोन की कोई कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्रॉफिट 375,000 दिरहम या $1 लाख से ज्यादा होगा तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। कॉर्पोरेट टैक्स का जो रेट है दैट इज 9% ऑन द प्रॉफिट अबाउट दिस। इससे ज्यादा जितना भी आप प्रॉफिट अर्न करेंगे उस पर 9% आपको टैक्स लगेगा। इसके अलावा स्मॉल बिजनेस रिलीफ भी प्रोवाइड किया गया है कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर। जिनका टर्नओवर 3 मिलियन दिरहम से कम है, तो ये 2 साल के लिए इन लोगों ने एक ऑप्शन निकाला है कि अगर आपका टर्नओवर 3 मिलियन दिरहम से कम है लेकिन प्रॉफिट आपका बहुत ज्यादा है या ये क्राइटेरिया क्रॉस कर दे रहा है, स्टिल आपको कोई कॉर्पोरेट टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ऑडिट की बात करें तो ऑडिट का टर्नओवर मोर देन 50 मिलियन दिरहम है तो आपको ऑडिट कंपलसरी होगा। या अगर क्वालिफाइड फ्री जोन कंपनी है, क्वालिफाइड फ्री जोन कंपनी मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि ये लोग अभी लिस्ट निकालने वाले हैं क्वालिफाइड फ्री जोन कंपनीज की। आइडियली आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं एज ऑफ नाउ कि जितने भी फ्री जोन के अंदर कंपनीज हैं वो सब के सब ऑडिट के अंदर कवर होने वाली है, तो आपको ऑडिट कंपलसरी करवाना पड़ेगा। दिस इज द बेसिक, मैं ऊपर ऊपर से जो बता रहा हूँ कि अगर समझने जाएं तो जितनी भी फ्री जोन कंपनीज हैं उनको ऑडिट कंपलसरी होगा। इवन तो आपका टर्नओवर 50 मिलियन से कम है या 50 मिलियन से ज्यादा है, उस पर कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी। ट्रांसफर प्राइसिंग के डॉक्यूमेंटेशन की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ट्रांसफर प्राइसिंग की जो पॉलिसीज है दैट इज ऑफ, अगर आपका टर्नओवर मोर देन 200 मिलियन है या 3.15 ग्रुप टर्नओवर अगर आपका 3.15 बिलियन दिरहम से ज्यादा है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग के डॉक्यूमेंटेशन आपको कंपलसरी मेंटेन करने हैं एंड सबमिट भी करने हैं। ये कंसेप्ट ट्रांसफर प्राइसिंग का आपको तभी भी एप्लीकेबल रहेगा इवन तो आपका वॉल्यूम इससे कम है, बट सबमिट नहीं करना है आपको। लेकिन कंपल्शन किसके लिए? कंपल्शन जिनका टर्नओवर ये क्राइटेरिया से ऊपर जा रहा है या ग्रुप टर्नओवर इस क्राइटेरिया से ऊपर जा रहा है, तो उनको मेंटेन भी करना है, सबमिट भी करना रहेगा, राइट। इसके बाद हम बात करें कि ये जो बेसिक हम लोगों ने चीजें डिस्कस की, तो उसमें हम लोगों का रोल क्या रहेगा? तलरेजा एंड तलरेजा का क्या रोल रह सकता है? क्यों तलरेजा एंड तलरेजा को आपको चूज करना चाहिए फॉर क्रिएटिंग एनी कंपनी, चाहे भले वो मेनलैंड में हो या फ्री जोन में हो। तो व्हाट आर द मेन डिफरेंशिएटर्स जो हमें डिफरेंशिएट करते हैं बाकी फ्री जोन से या बाकी कंसल्टेंट से, जहाँ पे हम लोग आगे निकल जाते हैं? द फर्स्ट वन इज बैंक अकाउंट ओपनिंग असिस्टेंस। ये पूरा हमारा इन हाउस होता है। इन हाउस इन द सेंस इन हाउस टीम है जो आपको हेल्प करेगी बैंक अकाउंट ओपन करने में। काफी कंसल्टेंट्स के यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है एंड इवन फ्री जोन्स में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सो आपको जब कंपनी फॉर्म होने के बाद जब बैंक अकाउंट ओपन करने की बात आएगी, तो अब एट दैट टाइम एट दिस श्योर कि आप बैंक अकाउंट अपने आप तो ओपन नहीं कर पाओगे दुबई के अंदर। बहुत स्ट्रिक्टनेस है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो आप खुद अगर प्लान कर रहे हो कि मैं खुद ही जाके ओपन कर दूंगा, तो फॉरगेट अबाउट दिस, आप नहीं ओपन कर पाओगे, आपको कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी उस वक्त। सो अगर आपका फ्री जोन या आपका कोई कंसल्टेंट ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो हम लोग इंडिविजुअल बेसिस पे भी बैंक अकाउंट ओपनिंग असिस्टेंस का सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने कहीं फ्री जोन कोई कंपनी में किसी कंसल्टेंट के तो फ्री जोन के अंदर कंपनी फॉर्म कर दी है, बट समहाउ आपका कंसल्टेंट ने आपको बोल दिया कि आप बैंक अकाउंट सर्विस वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी कंसल्टेंट को हायर कर लो या खुद कर लो। तो वी आर ऑलरेडी डूइंग इट ऑन इंडिविजुअल बेसिस एंड एज अ पैकेज तो हम लोग ऑलरेडी दे ही रहे हैं। जो कंपनीज हमारे यहाँ से फॉर्म करते हैं या हमारे थ्रू फॉर्म करते हैं, वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग बैंक अकाउंट असिस्टेंस सर्विसेज इन द पैकेज। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमारे साथ काम करेंगे, राइट।
सेकंड वन इज अगेन बिजनेस एंड एम्प्लॉय वीजा, वो रेसिडेंस वीजा की आइडियली मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सब फॉर्मेलिटीज भी, ये सब चीजें भी हमारे इन हाउस टीम ही हैंडल कर लेती है। कहीं पे भी हम लोग बाहर किसी को आउटसोर्स नहीं करते हैं। रादर देन बहुत सारे यहाँ पे कंसल्टेंट्स जो हैं यूएई के अंदर, इवन फ्रीलांस, ये सारा काम आउटसोर्स करते हैं या आपको बोल देते हैं कि आपका वीजा के लिए किसी और कंसल्टेंट को पकड़िए। तो ये सब चीजें हमें हमारे यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। हम लोग ऑलरेडी ये सब चीजें इन हाउस ही कर रहे हैं, तो ये सब आपको एज अ पैकेज हमारे अंदर से, हमारे यहाँ से मिल जाएगा। एंड वी हैव एक्सपर्ट टीम फॉर दिस, हमारे पास एक्सपर्टाइज है, हमारे पास एक्सपर्ट टीम है। तो ये सब चीजें भी आपको हमारे यहाँ से मिल जाएंगी। आपको फ्री ज़ोन चूज़ करना है 40 टू 45 फ्री ज़ोन्स में से, इवन मेनलैंड में, राइट? फ्री ज़ोन तो है ही, लेकिन मेनलैंड भी है, तो आपको कंपनी कहाँ पे ओपन करनी चाहिए? मेनलैंड में या फ्री ज़ोन में? एंड फ्री ज़ोन में भी कहाँ पे कंपनी आपको ओपन करनी चाहिए? कौन से फ्री ज़ोन में ओपन करनी चाहिए? क्या कॉस्ट इफेक्टिवनेस के थ्रू जा सकते हैं? कितने टाइम में ओपन हो सकती है? ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ पे, नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ पे। इवन आपको दुबई के अंदर चाहिए, दुबई से थोड़ा दूर चाहिए, नंबर ऑफ वीज़ाज़ पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पे भी डिपेंड करता है, एंड सर्विस एंड सपोर्ट जो फ्री ज़ोन से मिलता है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कर रहे हैं। 40 टू 45 फ्री ज़ोन जितने भी यहाँ पे फ्री ज़ोन्स हैं, हम लोग सबके साथ टच में हैं। तो हमें ये सब चीज़ की एक्सपर्टाइज़ है कि आपकी जब हमारे पास रिक्वायरमेंट आएगी, तो हमें आपको कौन से फ्री ज़ोन में अ, सजेशन देना है, डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट, टाइम एंड द फैक्टर्स व्हिच हम लोगों ने अभी डिस्कस किए। वो सब चीज़ें हम आपको शेयर कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल से मैं ले लूँगा, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूँगा सो दैट आप आइडियली समझ पाएँ कि हम लोग कहाँ डिफरेंशिएट कर पाते हैं। लाइक अगर आप 5 शेयर होल्डर्स रखना चाहते हैं एक ही कंपनी के अंदर, राइट? 5 ओनर्स रखना चाहते हैं एक ही कंपनी के अंदर, जिसका आप 100% में से फिर 20% आप पाँचों को देना चाहते हैं एज़ अ शेयर होल्डिंग। तो काफ़ी फ्री ज़ोन्स के अंदर काफ़ी फ्री ज़ोन्स के अंदर सारे के सारे 5 शेयर होल्डर्स के आपको कंपल्सरी वीज़ा लेने पड़ेंगे। अगर आप पाँचों के पाँचों का वीज़ा लेने जाओगे, तो ज़मीन-आसमान का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब आपकी कॉस्टिंग जो है, स्काई रॉकेट हाइट टच करेगी उस वक़्त, जिसकी एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है। आप हमें कंसल्ट करेंगे, तो हम लोग आपको ये भी करवा सकते हैं कि विद द गुड टर्म्स विद द फ्री ज़ोन्स, एक वीज़ा पे भी आपको 5 शेयर होल्डर्स अगर रखने हैं या 2 वीज़ा पे भी अगर आपको 5 शेयर होल्डर्स रखने हैं, तो वी कैन हेल्प यू इन दैट केस एज़ वेल, कि आपको अगर 2 शेयर होल्डर्स, अगर आप हम बोलें कि सिर्फ़ 2 वीज़ा ही चल जाएँगे, आप 5 शेयर होल्डर्स रख दो उसमें। हमारे यहाँ पे ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको 5 शेयर होल्डर रखने हैं, तो 5 वीज़ा कंपल्सरी लेने पड़ेंगे। तो आपका कॉस्टिंग कितना बच जाएगा? एक-एक वीज़ा पे ऑलमोस्ट 5 से 6,000 दिरहम का चार्ज लगता है। आप इतना समझ के चलो कि 30,000 दिरहम, 5 इंटू मैं 5,000 भी करूँ तो 25,000 दिरहम होता है। इतना कॉस्टिंग का आपको सेविंग हो सकती है। तो आप, ये मैंने जस्ट आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाया है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग फेमा की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी लोगों को इंडिया से जब यहाँ पे फंड ट्रांसफर करना होता है, तो उनको बहुत सारी आरटीआई से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी रहती हैं, लाइक एलआरएस, किसी ने सुना होगा, तो एलआरएस की स्कीम है, ओडीआई इन्वेस्टमेंट स्कीम है, इसके थ्रू ही आप यहाँ पे फंड अपना ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट? तो ये सब चीज़ें जो हैं, फॉर्म 15 सी, फॉर्म 16, ये बैंक के पास जब आप जाते हैं, तब ये सब चीज़ें आपसे वो माँगते हैं, कि आप फॉर्म 15 सी दे दो, फॉर्म 15 सी भी दीजिए, एंड आपको कुछ फेमा से रिलेटेड गाइडलाइंस भी फॉलो करनी पड़ती है, रिटर्न्स भी फाइल करने पड़ते हैं। तो ये सब सर्विस भी हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। हमारा ऑलरेडी मैंने आपको बताया, हमारा आई थिंक ये मैं मिस कर गया कि हमारी ऑफ़िस इंडिया में भी है। हेडक्वार्टर तो दुबई में है, लेकिन ऑफ़िस, हमारी 2 ऑफ़िस इंडिया में है। तो बंटी तलरेजा, बलराम तलरेजा एंड अभिषेक पावसर जी, इवन ये तीनों इंडियन ऑपरेशंस हैंडल करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे कवर हो जाती हैं। तो पूरा फेमा से रिलेटेड भी आपको अगर काम है, तो आप हमसे ही करवा सकते हैं। आपको कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सब सारी सर्विसेज़ रिलेटेड टू दुबई कंपनी फॉर्मेशन से लेके आप यहाँ पे फंड जो लेके आना चाहते हैं, सब के सब सर्विसेज़ आपको अंडर वन अम्ब्रेला मिलने वाली हैं।
तो दीज आर द मेन डिफरेंशिएटर्स जो हमें यूनिक बनाती हैं एज कम्पेयर टू अदर कंसर्नेंट्स एंड फ्री जोन से। सो आई गेस इसके बाद अगर हम बात करें तो मैं आपको पीपीटी भी शेयर कर दूंगा, सो दैट आपको कभी भी गो थ्रू करना हो या कुछ भी चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं ये सब सर्विसेज दी। ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसीज हैं, ये सब ग्लोबल ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसीज क्या होती हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के अंदर क्या क्या कवर कर रहे हैं, वो सब चीजें लिखी हुई हैं। तो ये मैं कवर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। आप अगर कभी भी कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूएई के ऑफिस में, दुबई के ऑफिस में हम लोग क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वन इज एंटिटी फॉर्मेशन, कॉर्पोरेट टैक्स प्री एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंसी एंड कंप्लायंस सर्विसेज। अभी जैसे कॉर्पोरेट टैक्स अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, तो उससे कंपनी जो है आइडियली अभी जो है ऑलरेडी जो वहाँ पे सालों से काम कर रही है, तो उसका उनके बुक्स अकाउंट्स पे क्या कॉर्पोरेट टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन आएगा, तो वो सबकी सर्विस भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। कंप्लायंस सर्विस तो बट ऑब्वियस प्रोवाइड कर रही है, रिटर्न फाइलिंग या कल किसी को कॉर्पोरेट टैक्स नंबर लेना है वो सब प्रोवाइड तो कर ही रहे हैं। अकाउंट बुक कीपिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, टैक्स प्लानिंग, इंटरनल ऑडिट्स, वैट कंसल्टेंसी, वैट रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज एंड बैंक फैसिलिटीज एंड ट्रेड फाइनेंस। तो ये सारी सर्विसेज हम लोग यूएई के ऑफिस से यूएई कस्टमर्स को हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक सिंगल स्क्रीनशॉट मैंने लेकर रखा है कि अगर फ्री जोन में आप कंपनी फॉर्म करते हैं तो क्या क्या आपको चीजें एज अ फोल्डर में मिलती हैं। जैसे बिजनेस लाइफ अगर आप देखोगे तो ये तो मैंने पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। बिजनेस लाइसेंस सिंगल पेज उस फ्री जोन का मिलता है। फैसिलिटी लीज एग्रीमेंट जो मैंने आपको वर्चुअल डेस्क की बात की, वर्चुअल ऑफिस की बात की, जिसके बेस पर आपका बैंक अकाउंट भी ओपन हो सकता है, उसका लीज एग्रीमेंट आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। इमिग्रेशन कार्ड आपको साथ में मिलेगा, मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मिलेगा, शेयर रजिस्टर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जब कंपनी बन जाती है उसके बाद आपको ये सब चीजें मिलती हैं। इसके अलावा जो चीजें हैं जैसे एंट्री वीजा है या रेसिडेंस वीजा है, ये सब आपके बेसिक केवाईसी में आएंगे, वो आपको अलग से और मिलेंगे। राइट। सो आई गेस बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपको आज डिस्कस कर दी है कि दुबई के अंदर किस तरह से स्ट्रक्चर रहते हैं, किस तरह से आप कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, क्या कॉस्टिंग रहती है आइडियली, ये सब चीजें मैंने आपको डिस्कस कर ली है। सो आई थिंक हम लोग क्वेश्चंस एंड आंसर्स सेशन पे जाएंगे अभी। तो जिन जिन को कुछ क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो एक तो वो क्वेश्चन वो बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। सेकंड इज कि अगर उनको कुछ वॉइस के थ्रू बात करनी है तो दे कैन रेज द हैंड, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा एंड देन दे कैन आस्क द क्वेश्चंस। राइट। सो वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन। अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं शेयर कीजिए, अगर किसी को कुछ पूछना है डायरेक्टली वॉइस मैसेज के थ्रू या वॉइस के थ्रू तो आप रेज कीजिए हैंड, तो हम लोग उस पर भी आपको अनम्यूट कर देंगे। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? वन हैज आस्क्ड कि रिकॉर्डेड सेशंस मिल सकते हैं। नो, एवरी 15 डेज हम लोग ये वेबिनार्स कंडक्ट करते रहते हैं, तो यू कैन जस्ट गो एंड आई मीन यू कैन रजिस्टर अगेन वंस ऑन द सेम लिंक। यही सेम लिंक पे ही जो आपने जिस पे रजिस्टर किया था वही लिंक हमारी हमारी हमेशा कंटिन्यू रहेगी, उसी लिंक से आपको रजिस्टर करना है एंड यू हैव टू कम बैक। आपको अपडेट्स उस पे मिलते रहेंगे। राइट। वही लिंक से आप करते रहिए, माइक्रोसॉफ्ट से आपको मैसेज आएगा एंड वी विल रिमेन इन टच विद दैट थिंग, विद दैट लिंक ओनली। समवन हैज रेज्ड द हैंड्स, किसी ने रेज किए थे। आई डोंट आई थिंक anyone has any other questions? I guess शायद नहीं है, तो
what we can do is मैं आपको contact details तो share कर देता हूँ यहाँ पे, and meanwhile we will also share the PPT as well so that आपको access मिले इसका। जो भी कुछ डाउट्स हो आप बाद में भी पूछ सकते हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि हम लोगों ने अपनी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है जो हम लोगों ने रिसेंटली क्रिएट किया है specifically for these company formations related matters only for Dubai, Singapore, I mean any of the countries जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। We have already created one WhatsApp channel for that. So whosoever is interested in joining that channel, I'm sharing that link as well in the comment box only. कमेंट चैट बॉक्स में मैंने ऑलरेडी डिटेल्स शेयर कर दी हैं, ईमेल आईडीज, कांटेक्ट नंबर एंड व्हाट्सएप चैनल, राइट। सो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। जिनको भी फिर से अगर कुछ डाउट्स हो दे कैन कांटेक्ट अस ऑन दिस थ्रू व्हाट्सएप चैनल एंड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडीज। एंड नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा फिर से, वी विल कीप अपडेटिंग यू। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग कतर एंड सिंगापुर के भी वेबिनार्स थोड़े टाइम में कंडक्ट करने वाले हैं। सो आपको सारी इंफॉर्मेशन हमारे थ्रू मिलती रहेगी। Thank you everyone for attending this webinar and making this webinar as a successful one. Thank you all. So we are leaving now, and those who have any queries, they can contact us on this details. Thank you so much.